Welcome back to Scholastic House with Amir Sandhu, A levels maths teacher, with a new problem on integration. According to diagram, a curve is given. This is the region connected with x-axis and curve. You are asked to find the exact volume of the solid generated. जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके टोटल मार्क्स 5 हैं। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वी विल सॉल्व अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम विद पार्शियल मार्क्स। आउट ऑफ 5 फर्स्ट मार्क हम कैसे इसका अर्न करेंगे? यूजुअली फार्मूला लिखने का कोई मार्क तो नहीं होता, लेकिन जब फार्मूला आपने बनाकर लिखना हो जिसका बराह रास्त तो अलग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के साथ हो, तो फिर आपको उसका 1 मार्क दिया जाता है। जैसा कि इस सिचुएशन में फार्मूला होगा वॉल्यूम निकालने का, V इज इक्वल टू पाई, अपर लिमिट इज पाई/2, 0। चूंकि आपका जो रीजन है वो कनेक्टेड विद एक्स एक्सिस है, तो ये y² dx होगा। अगर यही कनेक्टेड रीजन आपका y एक्सिस के साथ होता, लाइक दिस, अगर ये 0 है और ये पाई/2 है, तो इसका कुछ फार्मूला यूं होना था, वॉल्यूम इज पाई, पाई/2, 0, x² dy। बट इन दिस केस ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि इसका जो रीजन है गिवन क्वेश्चन का वो कनेक्टेड विद एक्स एक्सिस है। तो चूंकि आपने अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के साथ फार्मूला लिखा, देयरफॉर इसका 1 मेथड मार्क आप अर्न कर चुके हैं। अब दूसरा मार्क लेने के लिए आपको y² की वैल्यू बनाना होगी, गिवन because y is equal to cos x sin 2x root, squaring both side, cos square x into sin 2x. Now put the value of sin 2x, cos square x into 2 sin x cos x, finally 2 cos cube x sin x. Now put the value of y², which is 2 cos cube x sin x। इस तरह आपने एक अदर मार्क अर्न कर लिया जो कि DM1 है, डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस M1 मार्क। ऑफ कोर्स अगर आपने यहाँ y² का वैल्यू लिखा है इस y² की वजह से, तो फिर ही आपको DM1 मिलेगा। अब स्टेज आ गई कि हमने इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। हमारे पास एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इंटीग्रल f(x) पावर n इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x), that will be f(x) n+1 ओवर n+1। तो इस फार्मूला को अप्लाई करके हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखें, cos ऑफ x के ऊपर पावर तो है, बट cos का डेरिवेटिव sin x होता है, cos x का डेरिवेटिव साइन नेगेटिव साइन x होता है, सॉरी। लेकिन नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम खुद से प्रोड्यूस कर लेते हैं।
ये टू कांस्टेंट है, इसको भी आउट ऑफ इंटीग्रल साइन आप लिख ले। 2 पाई कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। मेथड ये है कि आप इन साइड ऑफ इंटीग्रल यहाँ पे नेगेटिव साइन इंसर्ट कर लें और बाहर भी लगा दें। तो इस तरह नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव होके पॉजिटिव हो जाएगा, जो फिर ओरिजिनल इक्वेशन को इफेक्ट नहीं करेगा। नाउ वी आर एबल टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। -2 पाई कॉस 3+1 ओवर 3+1, लिमिट इज π/2 0। 3+1 is 4। -2 पाई ओवर 4 cos पावर 4x π/2 0। इस तरह इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। लिहाजा आपने एक अदर मार्क अर्न कर लिया, दैट इज A1। एक्यूरेसी का मार्क है ये, क्योंकि आपकी इंटीग्रेशन अगर करेक्ट है तो A1 मार्क आप अर्न कर चुके। अब है कि हमने लिमिट अप्लाई करनी है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4, सो -π/2 लिमिट अप्लाई करते हैं। cos पावर 4 x की जगह π/2 माइनस cos पावर 4 एंड x की जगह लो 0। जस्ट आपने करेक्ट लिमिट अप्लाई की तो इसका भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा, जो कि DM1 है, डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस M1 मार्क। ऑफ कोर्स अगर आपके पिछले मेथड ठीक है तो फिर आपको ये मार्क भी अवॉर्ड कर दिया जाएगा। नाउ टू गेट द फाइनल आंसर जस्ट सिंप्लीफाई इट। -π/2 cos π/2 0 है और cos 0 1 है। दैट इज इक्वल टू -π/2 इंटू -1, सो +π/2। इस तरह आपका ये फाइनल आंसर है। इन केस ऑफ करेक्ट आंसर आपको एक फाइनल एक्यूरेसी का मार्क मिल जाएगा, दैट इज A1। इस तरह आप टोटल 5 मार्क ले सकते हैं। बहुत से केसेस में देखा गया कि बच्चों के बहुत कम मार्क्स से हाईएस्ट ग्रेड रह जाता है। हो सकता है कि एक बच्चा उसने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हो, लेकिन ऑल स्टेजेस ऑल स्टेप्स सॉल्व ना किया हो, जिसकी वजह से इन 5 में से कोई एक मार्क उसका लूज हो गया। सो लिहाजा टोटल मार्क्स लेने के लिए आपको पार्शियल मार्क्स और मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली पेपर को सॉल्व करना होगा। टू लर्न दीज टेक्निक्स follow our Facebook page and subscribe our YouTube channel Scholastic House Academy। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी इसको दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। See you next time with a new problem।